हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल फ्रॉम टीए स्टेट एग्ज़ाम्स। आप सभी का स्वागत है टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो थंबनेल पे दिख रहा है, यूनिट। फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट, और यहाँ से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जनरल साइंस आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एटलीस्ट 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले 10 से 12 मिनट में हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे और यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट करेंगे अपनी परीक्षा के लिए, सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट यानी कि इकाई। फिजिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं कि भाई ये इकाइयाँ होती क्या है। देखो, सिंपल सी भाषा में मैं बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के बाद जो उसको एक नाम दिया जाता है, आप उसको यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, और ये जो मानक होता है उसको कोई नाम दे दिया जाता है, उसी नाम को इकाई कहते हैं, यानी मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाएगा, बेसिक है, यहाँ से पूछेगा नहीं, बट जान लेना इस चीज़ के बारे में। देखो भैया, इंटरनेशनल लेवल पर ये 4 प्रकार की राशियां होती हैं। वो कौन सी होती हैं ये देखोगे यहाँ पर। एक होती है CGS, ठीक है, दूसरी होती है FPS, तीसरी होती है MKS, और चौथी होती है SI पद्धति। मोस्टली जो होता है आप देखोगे SI पद्धति में यूज किया जाता है और CGS पद्धति में यूज किया जाता है। इनको जो भी यूनिट्स होती हैं, जो भी इकाइयां होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर मापने का काम करते हैं। ठीक है, देखो भैया, एसआई पद्धति होती क्या है। वर्ष 1960 में पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। एसआई पद्धति के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, उनको हम लोग यहीं पर मापते हैं, इसी पद्धति में, इसी सिस्टम के तहत मापते हैं। ठीक है, और इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में भी। 7 मूल मात्रक होते हैं, यानी कि कितनी, 7 मूल राशियां होती हैं, और वो 7 कौन कौन सी हैं आपके सामने लिखा है। जैसे लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसको डिनोट किया जाता है एम से। ठीक है, फिर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको केजी से जो है हम लोग लिखते हैं केजी की फॉर्म में। अगला होता है समय, समय को सेकंड होता है, और इसको एस से लिखते हैं। टेम्परेचर यानी ताप होता है, इसको केल्विन मूल मात्रक होता है, इसको के से लिखते हैं। और विद्युत धारा एम्पियर होता है, इसको ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडेला बोलते हैं, उसको CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ का परिमाप यानी कि मोल होता है, इसको MOL से लिखते हैं। तो सवाल यहाँ से बनेगा कैसे कि भैया कौन सी मूल भौतिक राशि है और मूल भौतिक राशि नहीं है, तो ये पता होनी चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सातों की सातों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर देख लीजिए भैया बाकी की। अब यहाँ पर देखो, भौतिक राशियां ये हैं, और यहाँ पर क्या है, व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई हैं उनको व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। यहाँ पर आयतन है, आयतन को हम देखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की फॉर्म में मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक मीट, और ऊंचाई का मात्रक, इन तीनों का ही मीटर होता है। तो मीटर की घात 3 ये मात्रक हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, आयतन का अगर फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और तीनों ही आप देखोगे, तीनों ही जगह पर क्या है, डिस्टेंस कवर की जा रही है। और दूरी का मात्रक हमने देखा था, यहाँ पर क्या था, देखो भैया, लंबाई का मात्रक मीटर था, और मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मीटर की घात 3 हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो किलोग्राम होता है। आयतन का फॉर्मूला होता है मीटर की घात 3, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो इसका घनत्व का जो इकाई यूनिट बनेगा, क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर की घात 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, और वेग मतलब, विस्थापन का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस की जो है यूनिट होती है मीटर, और समय का होता है सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका। -1 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर बटे सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और यहाँ पर वेग परिवर्तन का जो है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बटे
और समय का होता है सेकंड, तो यहाँ पर आप देख लोगे मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान हमारा केजी यानी किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण हमने देखा था किस में मापते हैं भैया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि भैया बल का एक अन्य मात्रक न्यूटन भी होता है। दो मात्रक हो गए न्यूटन बल के, किलोग्राम गुणा मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा होता है न्यूटन। कार्य देखेंगे बल गुणा विस्थापन, न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। कार्य का जूल मात्रक भी होता है, दो दो मात्रक हो जाएंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा। शक्ति, शक्ति को हम कार्य बटे समय में मापते हैं और जूल प्रति सेकंड ये शक्ति का हो जाएगा, ध्यान रखना। वॉट में भी अब शक्ति को मापा जाता है। समतल कोण जो होता है उसको रेडियन बोलते हैं और घन कोण को जो बोलते हैं स्टेरेडियन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एमसीक्यूज की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ से आपको 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। सवाल यहाँ से बनेगा और बनने पहले भी बने हैं यहाँ से और बनने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, देखो भैया मूल भौतिक राशियां कितनी थी, हमने बताया आपको 7 मूल भौतिक राशियां थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, चलिए देखो भैया, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। हमने बताया कि भैया विद्युत धारा जो है एम्पियर जिसको मापते हैं, जिसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। ये आपकी क्या है, एक विद्युत कह सकते हैं मूल भौतिक राशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए शक्ति का मात्रक किसे बोलते हैं जरा बताइए। हर्ट्ज है, वोल्ट है, वॉट है, न्यूटन है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पावर? जल्दी से बता देंगे कमेंट सेक्शन में भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो भैया हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हम फिर से डिस्कस करेंगे। आवृत्ति हो रहा है। वोल्ट किसका होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। न्यूटन किसका होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दीजिए। बल का मात्रक क्या होता है? फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। देखो भैया बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, ध्यान रखना। द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य का मात्रक क्या होता है? ये होता है जूल, न्यूटन, वॉट या डाइन। ऑप्शन नंबर 1 जूल हो जाएगा, इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में, ये किस में? जल्दी से बताइए। आवृत्ति, आवृत्ति को हमने बताया भैया किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। और हर्ट्ज में किसको मापा जाता है? यानी कि क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का या प्रतिरोधकता का या फिर आवेश का या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक का? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा। देखो भैया ये होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है, जरूर कर पाओगे इस प्रश्न को आप लोग। ठीक है, देखो भैया प्रकाश वर्ष, नाम से पता चल रहा है प्रकाश वर्ष, ऐसा लग रहा है जैसे लाइट यानी प्रकाश का मात्रक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान रखना। ये रहेगा आपका डिस्टेंस का। देखो मैं बताऊं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है भैया? ये आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, एक वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करेगा उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो ये दूरी का मात्रक हो जाएगा, ना समय का है, ना आयु का है, ना ही प्रकाश की तीव्रता का है। प्रकाश वर्ष है क्या? अभी हमने बताया कि वह दूरी जब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसको आप लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए भैया क्या है, जिसमें फरवरी, ऐसा नहीं हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश जो है एक वर्ष में तय करता है। यस, यही तो हमने डिस्कस किया था कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ध्यान रखना, अब बात करेंगे हम पारसेक के बारे में। तो भैया एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का एक मात्रक होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पारसेक से हम कौन सी दूरी मापते हैं। तो तारों से संबंधित जो डिस्टेंस होती है उनको मापने का काम करता है पारसेक। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भैया 3.25 प्रकाश वर्ष ये डिस्टेंस कितना होता है? एक पारसेक के बराबर होता है।
इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। तो कुल मिलाकर ये निकला यहाँ से कंक्लूजन कि जो पार्सेक होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, या फिर कह सकते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा दूरी जो है बड़ी इकाई कौन सी है दूरी की, तो वो पार्सेक हो जाएगी, क्योंकि 3.25 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 1 पार्सेक होता है। एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर। देखो भैया एम्पियर हम किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, और ये क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। कौन सी बिजली को मापते हैं हम लोग, उत्पादित की जाती है जिसको, या उपभोग की जाती है उसको, या फिर बचत की जाती है उसको। कौन सी वाली बिजली मापोगे, तो भैया जो उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट में मापते हैं। ठीक है, चलिए, और यहां पर आप देखोगे जिसको हम लोग उपभोग करते हैं उसको किस में मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। आपके घर में जो बिजली यूज की जाती है उसको आप किस में मापोगे, यूनिट्स में मापोगे। ठीक है, और जो उत्पादित की जाती है उसको हम लोग नापते हैं मेगावाट में। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विद्युत संयंत्र जो होते हैं वहां पर मेगावाट में बिजली को मापा जाता है, यूनिट में नहीं मापते हैं। यूनिट में मापोगे जहां उपभोग की जाती है। अब देखिए एक तरफ लिखा है भौतिक राशियां और दूसरी तरफ उनकी जो यूनिट्स हैं यानी इकाइयां हैं उनको लिखा हुआ है। आप देखोगे त्वरण किसका मात्रक होता है ये बताना है, बल किसका मात्रक होता है, कृत कार्य आवेग किसका मात्रक होता है, जल्दी से बता देंगे कमेंट सेक्शन में किसका होता है। देखो भैया हमने अब डिस्कस किया था कि त्वरण जो होता है ना वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का होता है। उसके बाद आप देखोगे जो बल होता है वो न्यूटन का, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कृत कार्य यानी जो कार्य होता है उसका होता है न्यूटन सेकंड होता है। और क्या रहा है आपका आवेग, आवेग का मात्रक क्या रहेगा आपका, जूल रहेगा। ऑप्शन नंबर देख लो भैया यहां से 4 3 2 1 यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से वो आपको मैच करने के लिए दे रहा है। जूल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, वॉट वोल्ट कैलोरी। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा की इकाई होती है पहली चीज। एम्पियर जो होता है वो वैद्युत धारा का होता है, ये भी पता है हमको। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जूल जो होता है कार्य का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए भैया कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो भैया 5 ई का 5 हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है सभी में है। उसके बाद फर्स्ट का 3 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा फर्स्ट का 3। एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा, बचा कौन सा, ये वाला। तो तीसरा जो ऑप्शन है सी का सेकंड हो जाएगा सामर्थ्य, और ये रहेगा आपका विभवांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैच करने को दे रखा है। आपको सिर्फ इतना बताना है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इतना जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं पूछा है, हाँ पूछा है या ना पूछा है। नॉट जो होता है ना वो जहाज के चालक की माप होता है, बिल्कुल सही बात है। नॉटिकल जो मील जो होता है नौ संचालन में प्रयुक्त की जाने वाली एक डिस्टेंस की इकाई होती है, ध्यान रखना। आगे है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, ध्यान रखना। तरंग दैर्घ्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, और प्रकाश वर्ष जो होती है वो समय की माप करता है, जी नहीं। प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस को मापता है, ध्यान रखना इसको, ये मापता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब दूरी को मापता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम सही हो जाएगा हमारा। पूछा क्या है, सही नहीं है, ये पूछा है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, अभी हमने डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार ये किसी ना करीब परीक्षा में पूछ लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भैया वॉट हॉर्स पावर क्या होता है। देखो भैया एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। जो हैवी इंजन्स होते हैं, ट्रैक्टर का हो गया, जेसीबी मशीन वगैरह का हो गया, बड़ी बड़ी मशीनों के जो इंजन्स होते हैं वो उसको हम पावर को किस में मापते हैं, हॉर्स पावर में ही मापा जाता है उनको। फिर से आपको मैच करने के लिए दे दिया है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। देखो तरंग दैर्घ्य जो है हमने बताया, अभी डिस्कस किया, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापते हैं हम लोग, किसमें, पास्कल में मापते हैं। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, उच्च वेग को मैक में मापते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा और सिंपल सा ये मैच कर रहा है 1 2 3 4, हाँ यही है। ठीक है, सिंपल सा और सीधा सीधा मैच कर रहा है, 1 2 3 4 हो जाएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। अब देखो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल,
सिंपल सा जवाब है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आपको बताना है पास्कल किसका मात्रक होता है, मात्रा का, दबाव का, घनत्व का या शुद्धता का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। तो यहां पर रहेगा ये दबाव का मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की माप होती है, बिल्कुल सही बात है। अश्व शक्ति से हम क्या मापते हैं, ये हम शक्ति की इकाई यूनिट है ये एक टाइप से। समुद्री मील अब 9 संचालकों में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की इकाई होती है क्या, जी नहीं, ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी होता है। देखो भैया सेल्सियस होता है तापमान की इकाई, किसकी, ताप की इकाई होती है सेल्सियस, ठीक है। पहला ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। ऊष्मा को आप देखो किसमें, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। यहां से इंपोर्टेंट रहेगा ये भी, दोनों ही यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं जब ये प्रश्न आता है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया रखा होता है सेल्सियस, फारेनहाइट और भी बहुत सारी चीजें, कैलोरी भी होती है। तो ध्यान रखना, ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है और सेल्सियस होता है तापमान की इकाई होती है, ठीक है। कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी ये तो है, किलो कैलोरी ये भी है, किलो जूल भी है, बट वॉट जो होता है ना, ये शक्ति की इकाई होती है। किसकी, शक्ति की इकाई होती है, यूनिट होती है एक टाइप से ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पास्कल अभी हमने बताया ये दाब की यूनिट होती है। उसके बाद पारिस्थितिकी दबाव की इकाई होती है। देखो भैया एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापा जाता है किस में, बार में, नॉट में, जूल में या फिर ओम में। सिंपल सा सवाल है। जब ये आप देखोगे जो बार ग्राफ होता है उसमें एकाएक जब कैसे बार ग्राफ नीचे गिरने लगता है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तूफान, आंधी तूफान आने के चांसेस रहते हैं। तो पारिस्थितिकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको बार से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सी राशि अदिश राशि है, बल, दाब, वेग या त्वरण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जल्दी से इस सवाल का जवाब बता देंगे। तो पहले तो एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो भैया राशियां होती हैं 2 प्रकार की, कितने, 2 प्रकार की। सदिश राशि, देखो सदिश राशि कौन सी होती है, ऐसी राशियां जिसमें दिशा व परिमाण, दिशा प्लस परिमाण दोनों हो, दिशा व परिमाण दोनों हो, उनको बोलेंगे हम लोग कौन सी राशियां बोलेंगे, सदिश राशियां बोलेंगे जिनमें दिशा व परिमाण दोनों हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से भूलना नहीं उसको, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब हो जाएगी। चलिए लिख देते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, ठीक है, त्वरण, ये हो जाएंगे आपकी सदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनको अदिश राशियां बोलते हैं। अदिश राशि आप उसको बोलेंगे जहां पर केवल दिशा की आवश्यकता हो, केवल दिशा की आवश्यकता हो, वहां पर परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अदिश राशि बोलते हैं। देखो भैया यहां पर दिशा नहीं है, ये यहां पर परिमाण, केवल परिमाण हो, ठीक है, वहां पर आपको ये अदिश राशियां बोलेंगे। जैसे अब जैसे में कौन कौन सी हो जाएंगी, जरा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इंपॉर्टेंट यहां से, जैसे आयतन है, दबाव है, चाल है, दूरी है, और कौन सा रहा, चलिए लिख देते हैं, दबाव है, आयतन है, आयतन, दूरी, चाल आदि, ठीक है, ये रहेंगी आपकी अदिश राशियां। अब यहां पर देख लीजिए कौन सी अदिश राशि है, जरा कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए था लेकिन आपने आंसर नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से दाब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न से लगभग किसके बराबर होता है, बहुत बार ये सवाल पूछ लिया गया है। 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, देखो भैया ना तो माइक्रोन है, ना नैनोमीटर है, ना एंगस्ट्रॉम है, ये है फर्मी। फर्मी लंबाई की न्यूनतम यूनिट होती है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से। क्यूसेक जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है कि भैया जो वाटर है फ्लो कर रहा है इतने क्यूसेक के हिसाब से, ठीक है। चलिए कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है इसका डॉप्सन का, नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, डॉप्शन का यूज किया जाता है। लास्ट प्रश्न, डॉप्सन इकाई का मात्रक प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, जी नहीं, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर के मापन में, जी नहीं।
ये किया जाता है आपका ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये रहे आपके प्रश्न। सेशन पसंद आया है आप लाइक कर सकते हो टीए स्टेट एग्जाम्स को। सेशन को शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस सेशन। मिलेंगे कल और एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिवाइज करते रहना इस चीज को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।